सो गाइस, हम तो क्वेश्चन नंबर 50 पे थे। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं कि एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, कैरियोटाइप 46XX है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि बंदा देखने में ठीक है, बंदी 46 है तो बंदी है। ठीक है, बंदी देखने में ठीक है, लेकिन उसका जो जेनिटेलिया है उसमें इशू है। तो जेनिटेलिया का इशू क्या मतलब होता है? या तो जेनेटिक होता है ये मसला, या उसको हार्मोन्स का मसला होता है। ठीक है, अब उसके वो जीन्स में तो ठीक है सब कुछ, 46XX आ गया, लेकिन एम्बिगुअस जेनिटेलिया है तो क्या मसला हो गया? इसका मतलब है कि एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, CAH होगा, एंड्रोजन बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से एम्बिगुअस जेनिटेलिया है। ठीक है, अब आप मुझे इसमें कहेंगे कि हमने बाकी ऑप्शंस हमने कैसे जो उसको रूल आउट किया। बाकी ऑप्शन इस तरह किए कि मिक्स्ड गोनिटल डिसजेनेसिस में मोस्टली आपको बताएंगे या तो XY बंदा होगा और उसको जो है वो एसिमेट्रिकल उसकी होगी, मतलब एक टेस्टिस होगी उसके पास। ठीक है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इन दोनों एक ही चीज़ है। उसमें ये होता है कि टेस्टिस हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद टेस्टिस तो होंगी साथ, लेकिन उसके अंदर जो बाकी जो उसकी आउटलुक होगी वो फीमेल जैसी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है एम्बिगुअस। उन्होंने कुछ नहीं यूज़ किया हुआ कि फीमेल है मेल है, उसके अंदर ऑर्गन्स कौन से हैं ऑर्गन्स कौन से नहीं है, तो उन्होंने एम्बिगुअस कह दिया हुआ है। तो एम्बिगुअस कौन सी चीज़ एम्बिगुअस कर रही है? CAH कर रहा है, औरत है तो उसकी जेनिटेलिया में होना चाहिए था, उसको क्लाइटोरस वजाइना इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। एम्बिगुअस कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है, एंड्रोजन रिलीज़ हो रहे हैं, जो उसको एम्बिगुअस, इन्होंने उसके जेनिटेलिया को एम्बिगुअस कर दिया। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। Next is a boy with sudden increase in height, secondary sexual characters and large penis और gonadotropin hormones are normal। अच्छा, जब उसने कह दिया gonadotropin hormones नॉर्मल हैं, तो उसमें आपका पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इंक्रीज gonadotropin, ये तीनों आपके रूल आउट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे gonadotropin हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। अगर पिट्यूटरी का भी मसला होता तो वो ये नॉर्मल ना होता, और ये तो वैसे निकल गया, और हाइपोथैलेमस का भी मसला होता तो ये नॉर्मल ना होते। तो अब पीछे रह गया है लेडिक सेल ट्यूमर। अब लेडिक सेल ट्यूमर हमने कैसे कह दिया? इसमें अक्सर जो है वो यंग बॉय बोलेंगे आपको, मतलब छोटा बच्चा होगा, 5 ईयर्स होगी एज, या 10 ईयर्स एज होगी। अगर एज शो की हुई है, शो नहीं की हुई तो बॉय है, तो छोटा बच्चा है। और इसमें होता है कि अचानक से प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी आ जाती है। प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी अचानक से आए एक बॉय को आ जाती है, और उसमें मोस्टली इसमें बॉय का वर्ड यूज़ हुआ होगा, मेल्स अफेक्ट इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन। अच्छा,